जैसे ही वेद की नजर वसु के चेहरे पर पड़ती है, उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया थम सी जाती है। लेकिन ये खुलासा एक झटके में नहीं हुआ, इसके पीछे घटनाओं की एक लंबी कड़ी है। दरअसल वसुधा नकाब पहनकर एक खास जगह पहुंचती है, जहां सब लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी करिश्मा की नजर उसकी आंखों पर पड़ती है और वो बिल्कुल चौंक जाती है। ये आंखें तो वसु जैसी हैं, और वो भी हूबहू। करिश्मा के दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगता है कि अगर ये वसु नहीं है तो आंखें इतनी मैच कैसे कर सकती हैं? उधर वसु देखती है कि लोग उसकी आंखों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। चंद्रिका आगे आती है और सीधे पूछ बैठती है, क्या वो अपनी आंखों का इस्तेमाल दूसरों के लिए करने देगी? वसु चुपचाप एक चिट्ठी एक महिला को देती है, जिसमें लिखा होता है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन आपको पूरी इजाजत है कि आप हमारी आंखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब उसकी दरियादिली से प्रभावित होते हैं, लेकिन वसु बदले में कुछ भी नहीं चाहती। चंद्रिका उसे आशीर्वाद देकर जाने देती है। वसु जैसे ही जाने लगती है, देव तेजी से उसके पीछे आता है और उसे रोक लेता है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है जब वो कहता है, ये आंखें सिर्फ हमारे ब्रांड का लोगो नहीं है, मैं तो इन आंखों से मोहब्बत करता हूँ। वसु के दिल में हलचल मच जाती है। वो जानती है कि देव का इशारा उसी की तरफ है, लेकिन सारिका का दिया हुआ मंगलसूत्र वाला धमकी भरा वादा उसे याद आ जाता है कि अगर उसने चेहरा दिखाया तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। वसु खुद को रोक लेती है और आगे बढ़ जाती है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। चलते चलते उसका पैर फंस जाता है और नकाब खिसककर गिर पड़ता है। पीछे खड़ा देव सब देख लेता है और उसकी आंखों में हैरानी के साथ एक शक उभर आता है, ये तो वसु ही लग रही है, कहीं ये सच में कजरी तो नहीं?